हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और मेरे चैनल रोड सी स्काई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ट्रैवल करना, घूमना फिरना और नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। और अगर आप भी मेरे तरह घूमने फिरने के शौकीन हो तो प्लीज़ ज्वाइन मी। मैं आपको वो सारी जगह के डिटेल्स बताऊंगा जो आप जाना चाहते हो या आपको एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कैसे जा सकते हो, ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस क्या क्या है, खाने पीने में क्या क्या मिलेगा, कब जाना चाहिए, बेस्ट सीज़न क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो चलो घूमने चलते हैं। ओके, सो अगर आप दुबई आना चाहते हो या आप ऑलरेडी दुबई में रहते हो, सो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीका जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन होटल या फिर अगर आपको फ्लैट रेंट पे चाहिए तो आप दुबई में होटल या फ्लैट आप इजीली रेंट पे ले सकते हो। ओके, तो उसके लिए वैसे तो आप अगर देखोगे तो दुबई के अंदर काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, यहाँ पे एजेंसीज भी है जो आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन दो वेबसाइट्स है जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे घर ढूंढ सकते हो। ठीक है, घर या होटल अगर आपको चाहिए तो आप ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है उसका नाम है agoda.com। ओके, अब ये जो वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बहुत सारी इधर यहाँ पे वेबसाइट्स है या फिर यहाँ पे बहुत सारी बुकिंग वेबसाइट्स है जो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगोडा मेरा थोड़ा फेवरेट है। उसका रीज़न ये है कि मैंने जब दुबई में देखा स्पेसिफिकली तो बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि आपको ऑनलाइन बुकिंग तो करवा देते हैं, लेकिन उनका डायरेक्टली कनेक्शन जो रहता है वो होटल्स के साथ में होता नहीं है। तो कई बार मुझे दिक्कत आई है कि मैंने दूसरे किसी वेबसाइट से कनेक्ट किया तो वो जो बुकिंग है वो होटल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं जब अगोड़ा से किया तो अगोड़ा का डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो हर एक होटल के साथ में, जो भी आप होटल इसमें लिस्टेड देख रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ से होटल बुक करते हो आपका जो बुकिंग है वो डायरेक्टली होटल के साथ लिंक हो जाता है। सो जैसे ही आप यहाँ पे होटल बुक करोगे, आप अगर इमीडिएटली देखोगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगा जहाँ से आपको होटल से डायरेक्टली कंफर्मेशन आएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट कंफर्म आप देख सकते हो। ओके, सो ये है वेबसाइट। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो कि इसमें होटल्स और प्राइवेट स्टेज होटल्स और अगर आपको होटल प्लस फ़्लाइट का अगर कोई कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ से आप फ़्लाइट भी बुकिंग कर सकते हो और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा जब भी आप ये वेबसाइट पे आओगे तो आप दो चीज़ें यहाँ पे चेक कर लीजिए। एक तो आप लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज चेक कर लीजिए। अभी फ़िलहाल तो मेरा लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको दूसरा कोई लैंग्वेज अगर चाहिए, डेफिनेटली अगर देखने गए तो हिंदी तो यहाँ पे है नहीं, सो डेफिनेटली हमको इंग्लिश ही जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी अगर देखोगे आप तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है वो हो सकता है अरबी हो या कोई और लैंग्वेज हो। ठीक है, सो आप इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये यहाँ पे अगर आप इंडिया से अगर लॉगिन कर रहे हो तो आपको शायद ये ऑटोमेटिकली इंडियन INR में दिखा देगा, या फिर अगर AD में दिखा रहा है तो आपको ये जो करेंसी है वो करेंसी चेंज करना है, क्योंकि अगर आप जब सर्च करोगे तो वो कॉस्ट जो है वो आपको AD में दिखाएगा, जो कि है अरब इमिरेट्स दिरहम। जैसे आपको पता है दुबई के अंदर दिरहम्स चलते हैं, जैसे इंडिया में रुपीज़ है वैसे दुबई में दिरहम्स है। सो अगर आप इंडिया से बुकिंग कर रहे हो या फिर आपको इंडियन रुपीज़ में अगर देखना है कि ये कितना कॉस्ट होगा तो आप इसको INR में चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको इसको INR में चेंज करता हूँ, तो आप तो देख सकते हो यहाँ पर ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है। ओके, और उसके बाद में अब 3 चीज़ें आपको यहाँ पर पुटअप करनी है। एक तो आपको डेस्टिनेशन पुटअप करना है कि आप किस एरिया में फ्लैट देख रहे हो। दूसरा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कितने तारीख से कौन सी डेट तक आप रहना चाहते हो और आप कितने लोग हो। जनरली अगर आप समझ लो कपल्स हो तो डेफिनेटली आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फैमिली ट्रैवलर हो तो फैमिली ट्रैवलर यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि आप कितने रूम्स चाहिए आपको, आप कितने एडल्ट हो, आपके साथ में कितने चिल्ड्रंस हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन का एज है वो ऑलमोस्ट 17 तक ये लोग अलाउ करते हैं एज अ चाइल्ड। ओके, सो अगर आपके पास में कोई भी चाइल्ड है जो 17 के नीचे है दे विल कंसिडर एज अ चाइल्ड। ओके, और अगर एडल्ट अगर है तो 18 के ऊपर वो एडल्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले तो ये आता है कि आपको एरिया कौन सी सिलेक्ट करनी है। ओके, सो जैसे अगर कुछ एरियाज़ हैं दुबई में, जैसे आपको इसके पहले फिर मैं आपको सिलेक्ट करने के पहले मैं आपको एक क्विक ग्लांस देना चाहता हूँ कि दुबई एक्चुअली
अगर आप देखो जियोग्राफिकली मैप पे दुबई दिखता कैसे है, ठीक है। तो लेट्स गो एंड सी इन द मैप। ओके, सो अगर आप देखोगे तो ये पूरा अगर वर्ल्ड मैप अगर आप देखोगे इस टाइप में है। यहाँ से हम लोग इंडिया में हैं। सो यहाँ पे है दुबई। ओके, ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आप देख रहे हो, ये पूरा ये एक तरह से कंट्री है और इसमें आपको दिखेगा दुबई। तो यहाँ पे अबू धाबी है, यहाँ पे दुबई है, यहाँ पे अल रस अल खमह है, ये फुजेरा है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसमें अंदर जाओगे, थोड़ा जूम करोगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दुबई है, शारजा है, अजमान है, ये सारी सिटीज़ हैं जो आपको स्पेसिफिकली घूमने के लिए बहुत ही अच्छी है। ओके, अब अगर आप देखोगे तो इसके अंदर दुबई में जो है, तो दुबई मोस्टली ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो जबल अली से जो लेके ये जो दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है ये है पूरा घूमने के लिए दुबई में। ओके, बाकी की जो एरियाज़ है, जैसे इसमें इंटरनेशनल सिटी हो गया, इसमें दुबई सिलिकॉन वैली हो गया, सिलिकॉन ओएसिस हो गया, ये जुमेरात सर्कल, ये सारे जो 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 आपको एरियाज़ दिख रहे हैं, ये सारे एरियाज़ रहने के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप शारजा देखो तो शारजा भी रहने के लिए काफ़ी अच्छा है, इधर भी इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके, लेकिन जो घूमने फिरने के लिए जो एरिया है वो है पूरा यहाँ से लेके ये पूरा जो आपको पैच दिख रहा है यहाँ तक। ओके, जैसे आप इंडिया से अगर आओगे तो आप यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यहाँ पे आओगे। ओके, यहाँ से अगर आप देखोगे तो दुबई वैसे तो 3 पार्ट में, मेरे हिसाब से 3 पार्ट में अगर आप मैं उसको ये करूँगा, डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट है ये वाला, जो कि आप बोल सकते हो कि एक ओल्ड दुबई या फिर जो बर दुबई जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रह सकते हो, ठीक है, जिसका जो सेंटर पॉइंट है वो है बुर्जुमन मेट्रो स्टेशन। ओके, ये जो है ये बुर्जुमन बोलते हैं, यहाँ से आपको पूरा ये जो बर दुबई वाला सेक्शन आता है। अभी जो बुर्जुमन एरिया है या फिर जो बर दुबई एरिया है, ये इंडियंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज़ मिल जाएगी। दूसरा, यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडियन जो भी कुजीन चाहिए, आप जो भी पसंद करते हो, आप पंजाबी हो, आप महाराष्ट्रियन हो, आप यूपी साइड से आ रहे हो, या फिर आप गुजराती हो, आप साउथ से आ रहे हो, आप केरला से आ रहे हो, आपको जो भी खाना पसंद है आपको वो सारे रेस्टोरेंट्स इस एक एरिया में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको खाने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो भी 100 के ऊपर रेस्टोरेंट्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा। ओके, तो इसलिए ये जो एरिया है ये मेरा फेवरेट है अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो। अगर आप रहने के लिए भी सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रहने के हिसाब से भी आप ये एरिया में जो है वो रह सकते हो। थोड़ा ये क्राउडेड है लेकिन डेफिनेटली ये बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुपर मार्केट्स भी है, ग्रॉसरी स्टोर्स है, रेस्टोरेंट्स है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो आप ये जो बर्जुमन वाला या बर दुबई वाला जो एरिया है वो एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो एरिया है वो है आपका डाउनटाउन। अब ये जो डाउनटाउन एरिया है इसको बोलते हैं, जो मेन जो एरिया अपना बुर्ज खलीफा के पास वाला जो एरिया है ये है। इसके पास में ही दुबई मॉल भी है और यहाँ पे काफ़ी सारे 5 स्टार होटल्स आपको दिख जाएंगे। तो आप देखते हो तो यहाँ पे ये जितने भी जो रेड कलर के जो 5 दिख रहे हैं ये सारे के सारे 5 स्टार होटल है। ताज दुबई है, उसके बाद में आपका एड्रेस मॉल है, एड्रेस डाउनटाउन वाला है, फिर उसमें इंडिगो होटल है, मिलेनियम है, उसके बाद में रॉयल कॉन्टिनेंटल है। ये सारे के सारे जितने भी आपको अभी रेड कलर में जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे 5 स्टार होटल्स हैं। ओके, सो अगर आपको 5 स्टार होटल चाहिए, अगर आप 5 स्टार होटल में रुकना चाहते हो तो डेफिनेटली ये एरिया भी बहुत अच्छा है। ओके, दूसरा जो है फिर आप इसके बाद में अगर आपको और कहीं रुकना है तो आप ये जो एरिया है जिसको बोलते हैं अल बरशा, जो कि है मॉल ऑफ एमिरेट्स के पास में। अब मॉल ऑफ एमिरेट्स जो है वो दुबई का वन ऑफ द, और या फिर बोल सकते हो आप सेकेंड लार्जेस्ट मॉल है। ओके, जैसे दुबई मॉल जो है वो सबसे बड़ा है, वो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, जो कि अगर आप देखोगे तो ये जो दुबई मॉल में जो हम लोग जो डाउनटाउन में देखा है, तो ये जो दुबई मॉल है ये दुबई मॉल वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मॉल है। ओके, इसके ही थोड़ा छोटा आप बोल सकते हो मॉल ऑफ एमिरेट्स है। ओके,
सो ये जो मॉल ऑफ एमिरेट्स है, ये एरिया जो है ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पे भी शॉपिंग के लिए ये बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको लुलु हाइपर मार्केट्स है, आप मॉल ऑफ एमिरेट्स है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे मॉल्स के रिटेल्स और आपको बहुत सारे आउटलेट्स है जहाँ पे आप बहुत आसानी से और अच्छे सस्ते दामों में आप यहाँ से ब्रांडेड शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी काफ़ी आपको होटल्स मिल जाएंगे, तो इधर भी काफ़ी होटल्स है। ये 5 स्टार्स नहीं है, ये 3 स्टार 4 स्टार होटल आपको इस एरिया में आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको 5 स्टार होटल चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे 5 स्टार भी होटल मिल जाएगा। जैसे ये जो एक होटल है ये भी काफ़ी बढ़िया वाला है, अच्छा होटल है, ये भी 5 स्टार होटल है। इसके बाद में अगर आप जाओगे तो आता है यहाँ का जो आज के हिसाब से मॉडर्न एरिया जो बोलेंगे, मॉडर्न दुबई जो बोलेंगे, वो है ये वाला, ओके, जो कि है मरीना के पास में। ये जो मरीना के पास में अगर आप देखोगे तो ये सारे जो सेक्शन, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये पूरा आता है मरीना के हिसाब से, जो कि मरीना से नज़दीक है। अगर आप मरीना देखना चाहते हो, जो कि बीचेस है, यहाँ पे पूरे बीचेस वगैरह यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सब 5 स्टार्स 7 स्टार्स सारे होटल्स मिल जाएंगे। ओके, तो जैसा अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ये पूरा पाम जुमेरा है, ये पाम जुमेरा के ऊपर तो सारे के सारे ही रिजॉर्ट्स हैं जो कि 5 स्टार रिजॉर्ट्स है। अगर आपको रुकना है तो आप यहाँ पे 5 स्टार होटल, जैसा ये एक रिट्रीट वाला होटल है, आप देख सकते हो कि ये रिट्रीट पाम दुबई ये है। उसके बाद में ये वर्ल्ड्रॉफ है, उसके बाद में ताज का है, ये अनानतारा है, और ये जो है आपका है ये वाटर पार्क, ये है आपका लॉस्ट चैम्बर, ठीक है। तो इसमें काफ़ी यानी ये तो पूरा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको जो भी है वो पूरी दिख जाएगी। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे भी बहुत सारे विलाज है। अगर आप देखोगे तो ये हर एक सेक्शन में आपको विलाज मिल जाएंगे। यहाँ पे भी एक, जैसे ये जो विला है, अगर आपको चाहिए तो आप ये विला भी यहाँ पे बुक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी महंगे होते हैं। ओके, अब ये जो एरिया है यहाँ पे भी आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऑप्शन है दुबई मरीना, दूसरा ऑप्शन है आपको दुबई मरीना, उसके बाद में है अलबर्शा, ओके, तीसरा है डाउनटाउन और चौथा है बरदुबई। तो आपके हिसाब से आप जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। या फिर आपको अगर थोड़ा मैनेज करना है तो आप कुछ दिन यहाँ पे रहो, कुछ दिन आप 2-3 दिन अगर आपको रुकना है तो आप ये एरिया में रुक सकते हो, 2-3 दिन आपको अगर रुकना है तो आप अलबर्शा में रुक सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको आने जाने के हिसाब से नज़दीक होगा और वो एरिया भी काफ़ी अच्छा है। और आप चाहे तो 1-2 दिन यहाँ पे भी निकाल सकते हो, विच इज़ वेरी गुड, ओके। सो अगर हम लोग अभी फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बर्ज दुबई से, तो हम लोग अभी चलते हैं अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले डालूँगा बर्ज दुबई, ओके। अब बर्ज दुबई ही क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें कन्वीनियंट भी है और ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी एरिया के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे आपको होटल्स जो है वो इकोनॉमिक रेट में या सस्ते मिलेंगे, ठीक है। बाकी जगहों पे आपको डेफिनेटली महंगे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे 4 स्टार 5 स्टार होटल ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल, आपको बहुत अच्छे 3 स्टार 4 स्टार होटल आपको मिल जाएंगे, ओके। सो समझ लो, अगर मैं यहाँ पे मुझे स्टार्ट डेट एंड डेट डालना है तो मैं एक अप्रॉक्सीमेटली बोलता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, समझ लो फ्राइडे 4th को, और मैं सैटरडे 12th को निकल जाऊँगा, ओके। सो ये मैं डेट डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दिया है कपल सिर्फ, और अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सर्च, ओके। तो जैसे अगर आप सर्च करने के बाद में देखोगे तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये इनके बेस्ट जो होटल्स हैं जो कि अगोडा से रिकमेंडेड है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। जैसे आप देख सकते हो कि ये एक होटल है डबल ट्री बाय हिल्टन, जो हिल्टन है ऑलमोस्ट ये ये होटल है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको दिख जाएगा कि ये जो है इसमें 12,000 पर नाइट का रेट है। अगर आपको थोड़े सस्ते होटल चाहिए तो आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया भी होटल्स है, जैसे मैजेस्टिक है, सिटी मैक्स है, गोल्डन सैंड अपार्टमेंट्स है, सिटी सीजन है, रेंट्री है, रोला रेसिडेंस है। तो आपको जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। या फिर अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सस्ता ऑप्शन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस फर्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको ये जो लोवेस्ट प्राइसेस है वो आपको पहले दिखाएगा और उसके बाद में फिर आप जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप स्क्रॉल कर सकते हो, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसमें एक और है, बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन के पास में एक होटल है, ये एक ओके, ये हॉस्टल्स है एक्चुअली, ये गोयो का होटल है ये, ओके। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इसमें जो मेरे हिसाब से है, आप 3 स्टार
से ऊपर वाले जो होटल्स है उसी को मोस्टली रिकमेंड कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे ओके अब इसमें कैसा रहता है ना कि यहाँ पे लोगों ने रेटिंग्स दी है, जैसे 3 स्टार है नो, कुछ इसमें 2 स्टार्स दिए हैं। सो आप आपके हिसाब से जो भी आपको चाहिए आपके बजट के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर देखोगे तो आपको ये जो होटल है रेगुलर रेसिडेंसेस, इसको 3 स्टार्स है। बेटर लिविंग अपार्टमेंट है, इसको 3 स्टार्स है, ठीक है। और कुछ चेल्सी होटल है, इसको 3 स्टार्स है। अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको कुछ यहाँ पे होटल्स दिख रहे हैं और कुछ जो है वो आपको यहाँ पे होटल अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। अभी क्या होता है ना कि होटल में और होटल अपार्टमेंट में जैसे आपको एक डिफरेंस देखोगे, जैसे समना होटल है और एक वेस्ट जोन प्लाजा होटल अपार्टमेंट है। तो ये जो 2 होटल्स हैं इनका ऑलमोस्ट रेट जो है वो सिमिलर है, ठीक है। ये थोड़ा सा सस्ता है, 200 रुपये सस्ता है, ये 200 रुपये महंगा है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है ना कि अगर आप कपल हो तो डेफिनेटली एक होटल में आप अगर रुकोगे तो आपको, जैसे आप अगर रूम में सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो रूम सेलेक्ट करने के बाद में आपको दिख जाएगा कि ये जो रूम है ये आपको इस टाइप में रूम आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर एक क्लासिक रूम में आपको एक बेड, डबल बेड, एक रुकने के लिए चेयर्स वगैरह, आप थोड़ा सा एक आपको कैबिनेट वगैरह मिल जाएगा, टीवी रहेगा, ठीक है। और इस टाइप में अगर आपको सिंगल बेड चाहिए तो आपको सिंगल बेड ऐसा मिलेगा, आपको डबल बेड चाहिए तो आपको डबल बेड मीन्स 2 बेड्स अगर चाहिए सेपरेट तो आप इस टाइप में भी रख सकते हो। ओके, तो उस हिसाब से आपको ये ऐसा रूम आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो बाथरूम और सब कुछ रहेगा इसके। अब इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर आपको किचन वाला कोई भी सेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन वही अगर मैं जाता हूँ और हम लोग थोड़ा देखते हैं कि अगर मैं जाके वेस्ट जोन होटल अपार्टमेंट में अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर मैं अगर होटल सेलेक्ट करूँगा तो इसके अंदर आपको ये दिखा देगा कि एग्जीक्यूटिव स्टूडियो, ठीक है। वहाँ पे वो स्टैंडर्ड रूम दिखा रहा था आपको, यहाँ पे ये आपको दिखा रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्टूडियो। इसमें डिफरेंस क्या है आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है जो कि किचन सेक्शन है, जिसमें आपको वॉशिंग मशीन भी आपको मिल रही है, ठीक है। क्योंकि ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, ये एक अपार्टमेंट है जहाँ पे आपको किचन का भी एक सेक्शन मिल जाएगा, आपको एक जहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन और किचन का एक छोटा सा सेक्शन मिल जाएगा, जिससे आप अगर चाहें तो थोड़ा खाना भी यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह से हम इंडिया में जैसे RK अगर आपने सुना होगा, ओके, एक रूम किचन टाइप में ऑप्शन जो रहता है, वैसा ही यहाँ पे ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। ओके, सो अगर आप थोड़ा बड़ा फैमिली हो, अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए रुकना चाहते हो तो डेफिनेटली ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको छोटा मोटा जो भी आपको है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। सो इस हिसाब से आप जो भी आपको चाहिए वो, अभी उसमें एक और ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जब मैं देखता हूँ कोई भी ये, अगर आप थोड़ा सा घूमना फिरने के डेफिनेटली घूमना फिरना चाहोगे यहाँ पे, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको इसका लोकेशन भी दिख जाएगा कि एग्जैक्टली किस लोकेशन में है। हम तो बर दुबई बोल दिया कि ठीक है दुबई में है, लेकिन बर दुबई में एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है वो आपको दिख जाएगा। जैसा ये जो है, ये अगर मैं जैसे आपको बताया यहाँ पे, तो ये जो एरिया था ये अपना पूरा बर दुबई का एरिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो बर्जुमन है, ये एक मेट्रो स्टेशन है, M जो लिखा है ये एक मेट्रो स्टेशन है, और ये जो है ये भी एक मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे आइकॉन्स जो है वो सारे आइकॉन्स है बसेस के। तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे बस स्टॉप्स हैं जो कि आपको जहाँ पे भी आपको चाहिए दुबई में, आपको कहीं पे भी जाना है तो आप इन बसेस को यूज़ करके आप वहाँ पे पूरा घूम सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो ये जो होटल है, ये होटल बर्जुमन स्टेशन से भी काफ़ी नज़दीक है, ओके, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और इसके आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा आपको बस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यानी अगर आप इस पर्टिकुलर होटल में रुकते हो तो डेफिनेटली आप इजीली किसी भी बस पे जाके, बस में बोर्ड करके आप पूरा दुबई घूम सकते हो, ओके, वो एक ऑप्शन है। दूसरा अगर दूसरा कोई होटल देखते हैं, जैसे समना होटल है, लेट्स सी कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो हम लोग रिव्यू करते हैं इसका लोकेशन। ओके, सो ये जो होटल है ये इधर है, ठीक है। इसके भी आस पास में थोड़ा सा ये थोड़ा मेट्रो से थोड़ा तो दूर है, लेकिन इसके पास में भी आपको काफ़ी सारे बस के जो है बस स्टॉप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे भी अगर हम लोग घूम रहे हैं दुबई में घूम रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे टैक्सीज़ भी आपको बहुत इजीली ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा इकोनॉमिकली अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट घूमना चाहते हो, क्योंकि दुबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, ओके, आपको बसेस और मेट्रोस जो है उसका कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है। आपको देर रात तक बसेस मिल जाएगी, तो आप कभी भी कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो, अगर आपको बस आना है तो आप आ सकते हो, लेकिन यस थोड़ा सा आपको उसके लिए वॉक करना पड़ेगा, ओके। सो
इस हिसाब से हम लोग अभी सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे वेस्ट जोन प्लाजा जो अपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना है मुझे, अब इसके अंदर मैंने ये देख लिया है, ठीक है, मेरा लोकेशन देख लिया है, इसके अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या है आपको ये पूरा फैसिलिटीज़ का डिटेल्स दिख जाएगा। इसके लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए हैं आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें जैसे हम लोग देखते हैं इसके अंदर आपको कौन सा रूम जो है वैसा चाहिए। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक स्टूडियो भी है इनके पास 1 बेडरूम भी है जिसका कॉस्ट है 5000 रुपीज़ पर डे। ओके, इनके पास में एक डिलक्स 1 रूम सूट भी है। तो इस जगह आप देखोगे तो पूरा ऐसा 1 रूम जिसमें आपको डाइनिंग टेबल और ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको सोफ़ा सेट पूरा एकदम यानी लैविश एक तरह से 1 BHK आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें आप बहुत ही आराम से रह सकते हो। ठीक है, ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको चाहिए तो 2 BHK रह सकते हो आप, अगर बड़ी फैमिली हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली 2 BHK भी जा सकते हो, जिसका एक कॉस्टली आपको 11,000 के हिसाब से पड़ेगा। तो मैं अभी देखता हूँ कि चलो हम लोग स्टूडियो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, तो लेट्स गो विद दिस वन। बुक करो, बस आपको कुछ नहीं यहाँ पे बुक करना है, और जैसे ही आप बुक करोगे तो ये आपको इस पेज पे लेके आएगा जहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है, आपको सेम ईमेल एड्रेस रिपीट करना है, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको जो कंफर्मेशन है ईमेल आपका वो आपको आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको फ़ोन नंबर देना है, अगर आपका इंडियन नंबर है तो आप यहाँ से इंडियन नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो, और वो इंडियन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो कि आपका जो भी इंडियन नंबर है यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दोगे। उसके बाद में अगर आप स्मोकिंग करते हो या नॉन स्मोकिंग आपको रूम चाहिए तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको किस टाइप का बेड चाहिए, आपको बड़ा यानी एक सिंगल बेड चाहिए या फिर आपको 2 अलग अलग ट्विन बेड चाहिए, आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि आपको ये पूरा ऑप्शंस है, आपने ये सिलेक्ट किया है, 8 नाइट्स का है, आपका एक एग्जीक्यूटिव स्टूडियो है। अगर आपको चेंज करना है यहाँ से आप वापस जाके चेंज कर सकते हो। एक रूम रहेगा, उसमें 2 एडल्ट्स आपको अलाउड है। इसके अंदर उन्होंने दिया है कि आप मैक्स 2 एडल्ट्स प्लस 2 चिल्ड्रन आप साथ में लेके आ सकते हो, जो कि आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपने डोर सिलेक्ट किया है, लेकिन अगर आप जब भी सिलेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप मेंशन कर दो कि आप कितने चिल्ड्रंस आपके साथ में हैं। ओके, आपको पार्किंग, कॉफ़ी टी, एक्सप्रेस चेक इन, फ्री वाईफाई और फिटनेस सेंटर का एक्सेस, जो कि इनके पास में जिम है वो भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे वाईफाई जो है वो आपको हर जगह मिल जाएगा। ओके, सो वाईफाई के हिसाब से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो ये होटल्स में आजकल तो कॉमन है, हर जगह मिल जाता है। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद में बस आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपको फाइनल स्टेप जाना है, और इसके बाद में आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आपका पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके पास में एक कन्फर्मेशन आ जाएगा, और उस डेट पे आप आराम से अपने होटल के अंदर चेक इन कर सकते हो। अभी इसके अंदर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे इन्होंने 43,000 दिया है, जो कि इंक्लूडिंग है टैक्सेस के। ओके, जो कि सर्विस टैक्स और ये सब चीज़ें टैक्सेस है यहाँ पे। उसमें एक चीज़ जो है वो नहीं इंक्लूडेड है, वो है आपका टूरिज़्म फ़ी। अभी क्या होता है, दुबई में जब आप आते हो तो दुबई में एक टूरिज़्म फ़ी करके हर एक होटल ने कलेक्ट करता है, जो कि 15 दिरहम्स के पास में होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से होता है। तो वो जो कॉस्ट है वो आपको डायरेक्टली जब भी आप होटल चेक इन करोगे उस टाइम पे आपको पे करना पड़ेगा। ओके, ये आप चाहे तो कैश या कार्ड जैसे भी आपको पे करना है आप पे कर सकते हो। तो वो 15 डेज़ पर नाइट, ओके, क्योंकि नाइट के हिसाब से चार्जेस होते हैं वो 15 दिरहम्स पर नाइट के हिसाब से आपको वो चार्जेस पड़ेंगे, और वो आपको चेक इन के टाइम पे करने पड़ेंगे। ओके, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एक बार आपका बुकिंग कंफर्म हो गया, आपको ईमेल आ जाएगा और उस कंफर्मेशन के हिसाब से आप चेक इन कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर समझ लो 4 तारीख से आपने अगर बुकिंग किया है तो आपको जो आपका होटल है उसका चेक इन आपको मिलेगा 2 बजे 2 PM को। ठीक है, तो अगर आप 2 बजे के पहले अगर आते हो तो आपको होटल के लॉबी में ही रुकना पड़ेगा, वो आपको होटल में चेक इन नहीं करने देंगे। अगर आप वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि अगर वो होटल के अंदर रूम्स अवेलेबल हैं तो वो आपको अलाउ करेंगे, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि रूम्स अगर अवेलेबल नहीं रहते हैं तो आपको लॉबी में ही रुकना पड़ेगा जब तक उनका वो चेक इन जो टाइम है वो स्टार्ट नहीं होता। और चेक इन टाइमिंग मोस्टली 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चेकआउट है वो चेकआउट आपका दूसरे दिन 12 बजे तक रहता है। ओके, सो अगर आपका फ़्लाइट 3 तारीख को है, 3 को रात में है, और आप एक तो 3 को रात में ही अगर यहाँ पे आ रहे हो या फिर 4 को सुबह आप अगर आ रहे हो तो आपको कुछ टाइम जो है वो आपको लॉबी में
बिताना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप उस हिसाब से आपके फ़्लाइट के टाइमिंग के हिसाब से आप उसको बुकिंग करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे ना बहुत अर्ली मॉर्निंग आपका फ़्लाइट आने वाला है, जैसे आप सुबह 3 या 4 बजे आप दुबई आने वाले हो, आपका फ़्लाइट सुबह दुबई 3 या 4 बजे पहुंचने वाला है, तो मेरे हिसाब से आप एक दिन पहले से ही बुकिंग करा लो, जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो और आप डायरेक्टली आपके होटल रूम के अंदर चेक इन कर लो। ठीक है, तो वो एक चीज़ आपको बहुत एक ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया अभी इसका बुकिंग का। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्लैट, अगर जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आप होटल अपार्टमेंट भी आप ले सकते हो, मंथली आपको अगर ऑप्शन चाहिए तो आप मंथली ऑप्शन के हिसाब से होटल। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी आसानी से आप घर बैठे अगोड़ा के थ्रू दुबई के अंदर बहुत ही अच्छा होटल ढूंढ सकते हैं। आपके बजट के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, आपको जहाँ पे भी चाहिए उस हिसाब से आप उसमें ढूंढ सकते हैं। तो जल्दी से प्लान बनाइए और दुबई आइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत सारी तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड सी यू सून।